कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? हर किसी की नजर अब इसी बात पर टिकी है। क्या जाति के आधार पर दिल्ली का मुख्यमंत्री तय होगा या फिर जेंडर को आधार बनाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी? इस बीच बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। विधायकों से बात की जा रही है, हर पहलू पर मंथन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे से वापसी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। बीजेपी में क्या कुछ अभी तक चल रहा है मुख्यमंत्री को लेकर, आइए हम आपको बताते हैं। आज दिल्ली बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हुई है और इस बैठक में हारी हुई सीटों पर मंथन हुआ है कि हम क्यों हारे। कल जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने दिल्ली के 10 विधायकों से अलग अलग 5 से 7 मिनट एक विधायक से बात की थी कि क्या उनमें से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। विधायकों से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच बैठक हुई थी। जेपी नड्डा ने अमित शाह को सारी जानकारी दी थी। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हुई थी और सारी की सारी बातें जेपी नड्डा ने अमित शाह को बता दी थी। सूत्रों की बात माने तो दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री विधायकों में से ही एक होगा। जो चुने गए विधायक हैं 48, उन्हीं में से अब मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि किसी भी सांसद को बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। मतलब नाम कट गया है बांसुरी का, मनोज तिवारी का और रामवीर सिंह विधूड़ी का। सूत्रों की बात माने तो दिल्ली में बीजेपी सरकार के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में यमुना को लेकर बड़ा निर्णय लिया जाएगा, यह भी तय हो गया है। पहली कैबिनेट की बैठक में यमुना रिवर फ्रंट बनाए जाने के निर्णय को भी मंजूरी दी जा सकती है। मतलब यह बिल्कुल साफ हो गया है कि बीजेपी आगे के एजेंडे पर काम करना शुरू कर चुकी है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री के चेहरे से पर्दा नहीं उठा है। आइए हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता के पास, हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं। हिमांशु प्रकट होंगे अभी कुछ ही पलों में यहां पर। ये देखिए हिमांशु आ गए हैं। हिमांशु, अब यह तो तय है कि विधायकों में से ही मुख्यमंत्री होगा। किसकी प्रबल संभावना? हिमांशु, कौन हो सकता है मुख्यमंत्री? उसका आधार क्या होगा? नाम तो अभी आप और हम नहीं बता पाएंगे। देखिए, बिल्कुल नाम हम दोनों में कोई भी नहीं बता पाएगा। इसकी जानकारी भी अभी तक किसी को नहीं है, क्योंकि बीजेपी आला कमान के नेताओं से जब बात कीजिए तो वो कहते हैं कि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। चर्चा होगी तो आपके सामने नाम रख दिया जाएगा पार्टी के द्वारा। लेकिन एक चीज जरूर है सईद, जिस तरीके से दिल्ली को एक मिनी भारत कहा जाता है, उसमें जातिगत समीकरणों को, राजनीतिक समीकरणों को और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जो है मुख्यमंत्री का चयन होगा। अगर देखा जाए तो बाहरी दिल्ली में एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। पिछले कई चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो है वो दिल्ली के आउटर में, यानी बाहरी दिल्ली के अंदर उतनी बड़ी जीत कभी नहीं मिली जितनी इस बार मिली है। इसलिए प्रवेश वर्मा की दावेदारी भी बन गई, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी हरा दिया। इसके साथ साथ सतीश उपाध्याय हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं। आशीष सूद हैं, गोवा के प्रभारी हैं, जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर संगठन मंत्री रहे हैं। जितेंद्र महाजन संघ में एबीवीपी में रहे हैं, डूसू के अंदर रहे। उसके साथ साथ जो है तीसरी बार जो है वो विधायक बने हैं। एक अलग तरीके की उनकी छवि है कॉमन मैन के साथ। रेखा गुप्ता है, वो पहली बार विधायक बनी है लेकिन 2 बार की कॉर्पोरेटर हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो विजेंद्र गुप्ता 3 बार एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, दिल्ली विधानसभा में रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। 2009 में लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा। ठीक है। अच्छा हिमांशु, एक बात ये बताइए आप हमें, कल जो बैठक हुई है जेपी नड्डा की, चुनाव लड़ा, बिल्कुल वो जो बैठक हुई है, हर विधायक से अलग अलग उन्होंने बात की और उसके बाद अमित शाह को जानकारी दी कि मैंने क्या बात की। तो क्या राय मशवरा किया जा रहा है? कोई विधायक ऐसा हो सकता है जो भाई मुख्यमंत्री बनना चाहे, या उनको बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कोई भी हो आपको उसका साथ देना है, बने रहना है? क्या हुआ होगा? देखिए मुझे लगता है जहां तक 10 लोगों को बुलाया गया, 10 के 10 सीनियर भी हैं। कपिल मिश्रा भी उसमें थे। कपिल मिश्रा दिल्ली बीजेपी में जो है वो उपाध्यक्ष हैं। उसके साथ साथ कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल के साथ जो है वो मंत्री रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनको सतीश उपाध्याय हों या अरविंदर सिंह लवली हों, कुलवंत राणा हों, शिखा रॉय हो, इन सबको बुलाया गया, इनसे बातचीत की गई, इनका फीडबैक लिया गया है। फीडबैक भी ये लिया गया है कि किस तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल हारे और क्या क्या उसमें एलिमेंट्स काम किए, ये सारी जानकारी ली गई। कुछ चीजें डिस्कशन हुई और एक कारण ये भी है कि मैसेज देना है भारतीय जनता पार्टी को कि किसी एक के चेहरे पे आप ये मत सोचिए कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल प्रवेश वर्मा ने क्योंकि गृह मंत्री और जेपी नड्डा से मुलाकात कर ली थी तो एक संदेश जा रहा था, इसीलिए 10 अन्य लोगों से भी मुलाकात की जिससे ये संदेश जाए
कि पार्टी सबके साथ मुलाकात कर रही है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये फीडबैक जो है, जब आला कमान बैठेगा मुख्यमंत्री के नाम को लेकर, तब ये फीडबैक काम आएगा। और तब लेकिन ये हिमांशु, बैठक तब होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे से लौट कर आ जाएंगे। और हिमांशु, ये भी सच्चाई है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी, सही। मोदी और अमित शाह जो हैं वो चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई एकदम से नया नाम या ऐसा नाम आ जाए बिल्कुल, कि आप इसमें और हम फिर उस पर बात करें। बहुत धन्यवाद हिमांशु आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। हिमांशु मिश्रा हमारी संवाददाता जानकारी दे रहे थे। और मुख्यमंत्री का इंतजार तो आप और हम करेंगे। सबसे पहले आज तक पर हम आपको बताएंगे दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा।